हेलो दोस्तों, आज हम जियोग्राफी का 6 लेसन के पार्ट 2 करने जा रहे हैं। ठीक है, जिसमें आपको हम बताएंगे औद्योगिक स्थिति के मुख्य जो कारक होते हैं वो कैसे प्रभावित करते हैं उद्योग को, और विनिर्माण के बारे में बताएंगे, उसका महत्व बताएंगे, और उद्योग पर्यावरण को कैसे प्रभावित करते हैं या उनके वे कैसे उनको प्रभावित करते हैं वो बताएंगे। ठीक है, पहले हम पढ़ते हैं विनिर्माण उद्योग के बारे में। मैं बता चुका हूँ विनिर्माण क्या होता है। विनिर्माण होता है कि एक कच्चे माल से किसी बड़े पैमाने पर बहुत बढ़िया मूल्यवान वस्तु तैयार करना। ठीक है, उसके बाद आ गया औद्योगिक अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, औद्योगिक स्थिति क्या होती है, मतलब उद्योगों को जो औद्योगिक कंडीशन होती है, उद्योग कैसे चलते हैं, जिन पे चलते हैं वो कारक, मतलब कि उसको कैसे प्रभावित करते हैं। एक उद्योग है, मान लो ये, ठीक है, इसको चलाने के जो कारक होंगे भी, ये कैसे चलेगा, इसको कैसे प्रभावित करेंगे ये कारक, उनके बारे में पढ़ेंगे। पहला कारक क्या है, कच्चा माल। ठीक है, अब कोई भी उद्योग है उसमें कच्चा माल जरूरी होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ बिस्कुट बनते हैं, ठीक है, इस उद्योग में। ठीक है, बिस्कुट बनते, बिस्कुट के लिए क्या चाहिए, गेहूं चाहिए। ठीक है, गेहूं से फिर आटा बनेगा, आटे से फिर बिस्कुट बनेंगे। ठीक है, और कच्चे माल का काम कौन कर रहा है, यहाँ पे गेहूं कर रहा है। ठीक है, तो कच्चा माल गेहूं के रूप में होना चाहिए, मतलब कि जैसे कोई भी गेहूं होने चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, गेहूं होने चाहिए, उसके बाद आटा आएगा, आटे आने के बाद बिस्कुट आएगा। ठीक है, तो मतलब कच्चे माल के रूप में जो भी कोई वस्तु, कोई भी जिस वस्तु को बनाने की कोई भी उद्योग है, उस वस्तु को बनाने के लिए कच्चे माल की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो कच्चा माल पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए, जब भी उसको जरूरत पड़े तभी मिलना जाना चाहिए, न कि अब मान लो कोई ऑर्डर आ गया कि 50,000 पैकेट भेजना है बिस्कुट, पार्ले जी बिस्कुट के। ठीक है, तो उनके पास आटा या गेहूं नहीं होगा तो वो नहीं बना पाएंगे, क्योंकि उनके पास कच्चा माल नहीं होगा। तो कच्चा माल होना जरूरी होता है। यदि नहीं होगा तो वो ऑर्डर बुक नहीं कर पाएंगे, ना ही उनका पूरा हो सकेगा। तो इसलिए उद्योगों में फिर उसको घाटा हो सकता है। घाटा कैसे हो सकता है, क्योंकि उद्योग, अब जो बंदे इन पे टिके हुए थे, मतलब कि इनसे सब कुछ लेते थे। ठीक है, मान लो ये उद्योग अकेला ही जो पार्ले जी बिस्कुट बनाता है, मान लो ये पूरा अपना देश है। ठीक है, इस देश में जो पार्ले जी बिस्कुट बनाता है सिर्फ यही उद्योग है। तो मान लो इसमें ये कच्चा माल खत्म हो जाता है। ठीक है, गेहूं खत्म हो जाती है इसके पास, इस उद्योग के पास, तो ये पूरे देश को बिस्कुट सप्लाई नहीं कर पाएगा। ठीक है, सप्लाई नहीं होगी तो इसको घाटा तो होएगा। इसलिए कच्चे माल की आवश्यकता होती है। दूसरा आ गया सस्ती ऊर्जा। ठीक है, अब ये उद्योग है, ठीक है, इस उद्योग में ऊर्जा कैसे यूज होती है, जैसे बिजली होती है, जो इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है, जो मशीनें वगैरह चलती हैं इसमें इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है ना, तो वो सस्ती होनी चाहिए। ठीक है, अब सरकार क्या करती है, इनको सब्सिडी के रूप में इनको बिल माफ़ कर देती है, कुछ मतलब कि इनका बिल होता है वो थोड़ा सा कम कर देती है, या कुछ जो ज़मीनें होती है उन पर जो कुछ होता है उनको, मतलब कि उनको कुछ रियायत दी जाती हैं। ठीक है, तो सस्ती ऊर्जा होनी चाहिए, ये बोलना चाहता है। मतलब कि इनके लिए जो विद्युत होती है या फिर तापीय ऊर्जा, जो किसी कोई कोयले की ऊर्जा, मतलब कि कोयले से चलती मशीनें जो किसी भी पेट्रोलियम पे चलती है, तो वो सस्ती होनी चाहिए, ना कि महंगी होनी चाहिए, ये बोल रहा है। ठीक है, उसके बाद आ गया यातायात की सुविधाएं। ठीक है, ये उद्योग है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो ये सारे किले हैं, खेत हैं, अब गेहूँ चाहिए, गेहूँ तो खेतों से ही मिलेगी। तो यहाँ से गेहूँ लेके जाने के लिए इस उद्योग में क्या चाहिए, हमें यातायात, मतलब कि साधन चाहिए, परिवहन चाहिए। ट्रैक्टर ट्रॉली हो गया, ठेले हो गए, या फिर बड़े बड़े ट्रक हो गए, वो चाहिए, जो क्या करेंगे, यहाँ से गेहूँ लेके जाएंगे। ठीक है, फिर उद्योग में लेके जाएंगे ताकि यहाँ पे बिस्कुट बना सके, गेहूँ को आटा बनाएंगे, आटे से बिस्कुट बनाएंगे। ठीक है, ये साधन सुविधा, इनकी सुविधा अच्छी होनी चाहिए। यदि यही नहीं होगी तो टाइम पे माल नहीं पहुँचेगा। अब मान लो यहाँ बिस्कुट बन गए, ठीक है, पार्ले जी बिस्कुट बन के मान लो ये भेजना है हमें हरियाणा से पंजाब में भेजना है, मान लो पंजाब में भेजना है, तो वो साधन ही काम करेंगे। साधन नहीं होंगे अच्छे तरीके के, तो वो वहाँ पे ऑर्डर के अकॉर्डिंग, जब मान लो उसको बोल रखा है भी इस तरीके तुम्हारे हरियाणा पंजाब में वो बिस्कुट के जो पैकेट हैं वो पहुँच जाएंगे, तो उस टाइम पे नहीं पहुँच पाएंगे, तो इस उद्योग का घाटा होगा। इसलिए ज़रूरी है यातायात की सुविधाएँ अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम इसमें क्या है, पूंजी मैंने आपको पहले ही बताया था। पूंजी क्या होती है, पूंजी मतलब पैसा, मनी। ठीक है, तो पूंजी से मतलब क्या है, अब कोई भी उद्योग है, ठीक है, इसमें पैसा नहीं होगा तो ये कभी नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें जो कर्मचारी होंगे वो भी काम कर रहे होंगे, इसमें जो पीएन होगा, इसका जो
गेट पे बैठता हो तो गेट कीपर होगा, इसमें जो उस पर सुपरवाइजर होंगे उनको भी तनख्वाह देनी होगी, सैलरी देनी होगी। तो पैसे के बिना ये उद्योग कभी नहीं चल सकता, इसलिए उनके पास पूंजी अधिक मात्रा में होनी चाहिए। मान लो वो 50 लाख या 50 लाख मतलब कि 50 लाख जो मतलब कि एक महीने में खर्च कर रहे हैं ना, तो उनके पास 50 लाख और होने चाहिए, ताकि कल को कोई ऐसा सिस्टम हो जाए भी उनको घाटा पड़ने जाए तो 50 लाख उनके पास एडवांस भी होना चाहिए, ये बोलना चाहता है। तो यदि नहीं होगा तो उनको घाटा पड़ेगा और ये उद्योग बंद भी हो सकता है, इसलिए ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद आ गया प्रशिक्षित श्रमिक। प्रशिक्षित मतलब कि पढ़े लिखे, ठीक है, पढ़े लिखे मतलब कि अनपढ़ नहीं होना चाहिए, पढ़े लिखे होने चाहिए, निपुण होना चाहिए हर काम में। अब जिनको पता ही नहीं है बिस्कुट कैसे बनाना है, ठीक है, वो बिस्कुट नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो जो श्रमिक होते हैं, जो काम करते हैं वहाँ पे मजदूर, ठीक है, तो वो प्रशिक्षित होना चाहिए, उनको पता होना चाहिए। जो मान लो वो मशीन चलानी है बिस्कुट बनाने वाली, तो उनको पता होना चाहिए भी ये मशीन कैसे चलती है, भी ऐसे यहाँ पे आटा डालेंगे तो बिस्कुट यहाँ से निकलेंगे, ऐसे करना पड़ेगा, उसमें फिर चीनी मिलानी पड़ेगी, सब उनको पता होना चाहिए। ये नहीं पता होगा तो वो काम नहीं करेंगे, इसलिए उनको ज्ञान होना चाहिए, पढ़े लिखे होने चाहिए, ये बोलना चाहता है। ठीक है, उसके बाद तैयार माल की मांग। तैयार माल की मांग, इसमें क्या है, तैयार माल। अब जो गेहूँ था, गेहूँ से आटा बना, आटे से क्या बना, बिस्कुट, ठीक है, बिस्कुट बना। तो तैयार माल की मांग होनी चाहिए। अब इसकी मांग नहीं होगी, अब मान लो मैं बिस्कुट बनाते जा रहा हूँ, ठीक है, बहुत सारे बना के रख दिए, अब कोई लेने नहीं आएगा तो उसका फायदा होगा, वो खराब हो जाएंगे या फिर उनको बिकेंगे नहीं। ठीक है, फॉर एग्जांपल लगा लो, हम कोई दुकान है, हमारी शॉप है, उस पर क्या होता है, हम ब्रेड बनाते हैं, ब्रेड तल कर बनाते हैं या उसको फ्राई करके बनाते हैं। तो क्या होता है कि यदि वो हमें मान लो 50 बना के रख दिए मैंने ब्रेड, ठीक है, अब कोई दुकानदार पे कोई ग्राहक नहीं आया लेने के लिए, ठीक है, दुकान पे कोई आया नहीं ग्राहक लेने के लिए, 50 ब्रेड बने के बड़े पड़े हैं, कोई लेने नहीं आएगा, तो मतलब कि उनकी मांग नहीं होगी। मांग मतलब कि लेने मतलब कि खरीदने का बंदा होना चाहिए, खरीदने वाला मांग, उनकी मांग होनी चाहिए भी हाँ मुझे ब्रेड चाहिए 50, इतने ब्रेड चाहिए, मांग होनी चाहिए। यदि मांग नहीं होगी तो ये ब्रेड खराब हो जाएंगे, तो ये इनको दुकानदार को घाटा होगा, इसका मतलब कि हानि होगी इसको। इसी प्रकार यही कहना है, तैयार माल की मांग होनी चाहिए। तैयार माल मतलब कि बिस्कुट, अब ये तैयार हो गया है, यहाँ पे गेहूं से आटा, आटे से बिस्कुट बन गया, ये तैयार हो चुका है, तो ये इस तैयार माल की मांग होनी चाहिए मार्केट में पता लगना चाहिए पार्ले जी बिस्कुट की जरूरत है, तो लोगों जो क्योंकि लोग खाते हैं तो उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए, खाने की जरूरत को पूरा करने के लिए ये तैयार माल होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आ गया विनिर्माण का महत्व। ठीक है, अब विनिर्माण का महत्व बताते हैं भी, विनिर्माण का महत्व कैसे है, क्यों है, वो बताएंगे आपको। ठीक है, मूल्य वृद्धि। अब जैसे फॉर एग्जांपल लगा लो, लकड़ी है कोई, लकड़ी, ठीक है, नीम की लकड़ी लगा लो तुम, ठीक है, ये एक आम लकड़ी है, ठीक है, हम इसको घर पे जला लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, लेकिन यदि इसी लकड़ी से हम चेयर बना दें, कुर्सी, तो इसकी मूल्य में वृद्धि हो जाती है। मूल्य मतलब कि इसकी जो प्राइस होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, एक ये आम लकड़ी और ये एक चेयर के रूप में लकड़ी, इसमें बहुत फर्क हो जाता है। कैसे हो जाता है, क्योंकि इसको हम बेचेंगे ये ज़्यादा महंगी नहीं बिकेगी, ठीक है, मतलब कि इसका कोई रेट ज़्यादा नहीं लगेगा, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होगी, बस सस्ती सी बिक जाएगी। लेकिन यदि इसी को हम चेयर बना के या दरवाज़ा बना के या कोई टेबल बना के बेचेंगे ना, तो ये ज़्यादा महंगी बिकेगी। क्यों बिकेगी, क्योंकि इसमें मूल्य वृद्धि हो जाएगी। मूल्य वृद्धि कैसे हो जाएगी, देखो मान लो ये लकड़ी थी, अब लकड़ी से मिस्त्री ने क्या किया, मिस्त्री ने इसको एक अच्छी शेप दे दी चेयर की, ठीक है, काट पीट कर उसको अच्छे से बना के कील कुल ठोक कर तो चेयर की शेप दे दी एक। तो उसने क्या किया, इसमें मूल्य वृद्धि कर दी, मतलब कि इसको एक अच्छा चेयर के रूप देकर मूल्य वृद्धि कर दी, उसमें अपनी मेहनत लगाई, उसमें इसकी भी दिहाड़ी लगेगी, इसकी जो इसकी मतलब कि दिहाड़ी या फिर उसको वो बोलते हैं क्या, दिहाड़ी होगी, ठीक है, दिहाड़ी, तो मतलब कि इसकी दिहाड़ी लगेगी, उसमें सब कुछ मिलाने के बाद इसका रेट फिक्स होगा कि 1500 रुपये, एक कुर्सी यहाँ पे 1500 रुपये बिकेगी। ऐसे मूल्य वृद्धि होती है, कोई भी वस्तु होती है, ठीक है, पहले वो एक आम चीज़ होती है, उसको बेचने के बाद मतलब कि उसको में कुछ चीज़ें करने के बाद वो आगे जाके फिर वो महंगी होती है। फॉर एग्जांपल और देख लो तुम, जैसे अब मैंने गेहूं के बारे में बताया था, ठीक है, हम जब हम सरकार से मान लो एसी वालों को जो वो मिलती है गेहूँ, तो वो 2 रुपये किलो मिलती है, लेकिन जब इसी को आटे के रूप में बेचेंगे
आटा महंगा होता है गेहूं से जब दुकान से लेंगे, तो जब ये आटे से फिर हम गेहूं बिस्कुट बनेंगे तो ये सही महंगे होंगे, क्योंकि इसमें मूल्य वृद्धि होती जाएगी। ठीक है, उसके बाद आ गया राष्ट्रीय आय में वृद्धि। अब मूल्य वृद्धि हो रही है, पैसा आ रहा है ना, ठीक है, तो क्या हो रहा है कि बिस्कुट बन रहे हैं, मान लो पंजाब हरियाणा में बन रहे हैं, हरियाणा में इसका उद्योग लगा हुआ है। ठीक है, तो पंजाब वाले यहाँ से मंगवा रहे हैं, राजस्थान वाले, पूरे हमारे आसपास के जो राज्य हैं वो सारे यहाँ से मंगवा रहे हैं, तो हमारे हरियाणा में पैसा आ रहा है। ठीक है, न कि जा रहा है, यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ पे उद्योग हैं इसलिए। ठीक है, इसमें क्या होगा, राष्ट्रीय आय मतलब कि राष्ट्रीय आय मतलब कि पूरे देश की आय होती है, जो पूरे देश का जितना भी कितना पैसा होता है उसको बोलते हैं, भी इसमें वृद्धि होगी। कैसे होगी, अब मान लो हरियाणा वाले क्या करते हैं, हरियाणा की जो हमारे उद्योग वो प्रसिद्ध है, हमारे यहाँ पे फरीदाबाद में उद्योग हैं गुडवियर के, जो टायर बनते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो वो हरियाणा से लेके राजस्थान, पूरे देश, पूरे भारत से लेके फिर ऑस्ट्रेलिया हो गया, चीन हो गया, मतलब बड़े बड़े देशों में बिकते हैं, वहाँ पे जाके बिकते हैं। तो हमारा जो मान लो कि ये पूरा देश है, ये पूरा देश है, ये भी सारे और देश हैं। ठीक है, इनका पैसा भी इधर जा रहा है, इनका भी यहाँ से भी, यहाँ पे बंदे जा रहे हैं अपने बेच के आ रहे हैं, यहाँ पे भी इन देशों में भी जा रहे हैं, और हमारा यहाँ से पैसा, हमारे यहाँ से लोग पैसा इधर भेज रहे हैं, क्योंकि ये खरीद रहे हैं, तो यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है पैसा, तो हमारे राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो रही है, मतलब कि जो हमारे देश का पैसा है वो पूरा इकट्ठा हो रहा है और उसमें वृद्धि हो रही है दिनों दिन। क्यों हो रही है, क्योंकि उद्योगों के कारण, उद्योग अच्छे लगे हुए, यहाँ पे काम चल रहे हैं और अच्छी अच्छी वस्तुएं बनाई जा रही हैं जो कि फॉरेन कंट्रियों में बिक रही हैं। ठीक है, उसके बाद आ गया बेरोजगारी की समाप्ति। ठीक है, अब मान लो ये कोई गांव है, 2-3 गांव लगा लो तुम। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे लड़के पढ़े हुए हैं, फॉर एग्जांपल लगा लो तुम, बहुत पढ़े लिखे हैं, BA कर रखी है, किसी ने MA कर रखी है, बहुत कुछ कर लिया, लेकिन उनको जॉब नहीं मिल पा रही है। ठीक है, तो सरकार ने सोचा क्यों ना यहाँ पे एक उद्योग लगा लें। ठीक है, उद्योग लगाया, मान लो बर्तनों का, बर्तन बनाने यहाँ पे। ठीक है, बर्तन बनाने, तो पहले तो क्या करेंगे, वो जगह लेंगे, जगह तो उनके पास ले ली, जगह लेने के बाद यहाँ पे खर्च किया, बिल्डिंग बनाई, बिल्डिंग बनाने के बाद मशीनें रखी, मशीनें रखने के बाद फिर क्या निकाल दी, जॉब निकाल दी, जॉब्स लगी हुई है, भी आ जाओ तुम यहाँ पे। इन तीनों गाँव के बंदे आए, यहाँ पे आए, उन्होंने फॉर्म भरा और जॉब लगने के लिए यहाँ पे आ गए, तो उनको जॉब मिलेगी, काम मिलेगा। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, बेरोजगारी की समाप्ति, मतलब कि बेरोजगार थे ये लोग सारे, इन तीनों गाँव के। ठीक है, इन तीनों गांव के बंदे जो थे ना वो बेरोजगार थे, लेकिन जब ये उद्योग लगा ना तो उद्योग में आके ये काम करने लग गए, इन्होंने फॉर्म भरा और इंटरव्यू दिया और पास हो गए, वहाँ पे लगने लग गए। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे हिसार में जिंदल कंपनी है, तो वहाँ पे हमारे हरियाणा जो हिसार के लोग हैं बहुत काम करते हैं, तो उनको जो रोजगार मिला हुआ है। उसी प्रकार ये कहता है कि उद्योगों से क्या होती है, विनिर्माण से, मतलब कि विनिर्माण से क्या होता है, इसका क्या मतलब है कि बेरोजगारी की समाप्ति होती है। ठीक है, नई वस्तुएं बनती है तो उद्योग लगते हैं, उद्योग लगने के बाद रोजगार की समाप्ति होती है। यातायात के साधनों का विकास। ठीक है, अब यहाँ पे लगा है तो कुछ लोगों में अनपढ़ है। ठीक है, उनके पास गाड़ियां हैं, फॉर एग्जांपल उनके पास ट्रक है। ठीक है, इन तीनों गांव में जो लोग रहते हैं, कुछ तो जो पढ़े लिखे थे वो तो जॉब लग गए, इसमें एम्प्लॉय लग गए, कर्मचारी के रूप में काम करने लग गए, लेकिन कुछ जो अनपढ़ लोग थे, लेकिन उनके पास क्या है, ट्रक है। ठीक है, तो इन्होंने कहा भी ऐसे करो तुम, यहाँ हमारे जो ट्रक चला रहे हो ना, हमारे यहाँ पे आओ, सामान एक जगह से दूसरी जगह भेज के जाओ। मान लो यहाँ पे पहुँचा रहे हैं, इस गांव में, इस शहर में भेजना है सामान, तो जो गांव के ट्रक थे वो यहाँ पे काम करने लग गए। ठीक है, ट्रैक्ट्रॉली वगैरह जो भी होती है, ठीक है, इधर उधर सामान इधर उधर करने लग गए, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, तो यातायात के साधनों का विकास हो गया। ठीक है, अब मान लो मेरे पास थी, मैं यहाँ पे लग गया, मैं इस कंपनी में लग गया, और मैं क्या करने लग गया, उद्योग में लग गया कि मैं अपना ट्रैक्ट्रॉली चला के एक जगह दूसरे सामान एक जगह से दूसरी जगह सामान भेजने लग गया। तो मैंने देखा कि क्यों ना अपने पड़ोसी को यही कहूँ, मेरे भाई को भी यही कहूँ, भी तू ऐसे कर, तू भी खाली फिर रहा है, एक साधन ले ले, सीख ले और चलाना सीख ले, और तू भी इसी कंपनी में लग जा और अपना सिस्टम चला ले घर का। तो उसमें क्या होगा, साधनों, यातायात साधनों का विकास होगा। फिर धीरे धीरे इस गांव में बहुत सारे साधन आने लग गए और ये सारे इसी कंपनी में काम करने लग गए, धीरे धीरे विकास हो गया इस प्रकार। इसलिए विनिर्माण का महत्व होता है। ठीक है, उसके बाद आ गया कृषि क्षेत्र का विकास। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल यहाँ लगा लो तुम, बिस्कुट बनते हैं इस कंपनी में। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे खेत हैं जिम्मेदारों के, बड़े बड़े लोगों के। ठीक है, ठीक है, उनको पता है यहाँ पे बिस्कुट बनते हैं, इस उद्योग को गेहूं की जरूरत है। ठीक है, इस उद्योग को गेहूं की जरूरत है, तो वो लोग क्या करेंगे, इस अपने सारे खेतों में क्या करेंगे, गेहूं बो लेंगे, और
इसी कंपनी को दे देंगे, इसी उद्योग को दे देंगे और बोलेंगे हाँ भाई हमसे तुम गेहूँ ले सकते हो। ठीक है, उससे क्या होगा, कृषि क्षेत्र का विकास होगा। अब मान लो वो पहले क्या करते थे, यहाँ पे सब्जियां बोते थे। ठीक है, इन जो खेत थे, खेतों में वो सब्जियां बोते थे, लेकिन अब क्या करने लगे, गेहूं बोने लग गए। अब उनको पता लग गया भी गेहूं की कितनी मूल्यवान होती है, इससे क्या कुछ बन सकता है। ठीक है, तो उनको पता लग गया। इसी प्रकार कृषि का विकास होगा, उनको पता चलेगा नए नए, और फिर उनको जो उद्योग में जो काम करेंगे वो पढ़े लिखे लोग होंगे, उनको बताएंगे ना भी तुम ये चीज़ें डाला करो, कृषि बढ़िया होती है, ये चीज़ें डाला करो, कोई गेहूं की फसल होती है वो बढ़िया होती है। ठीक है, तो उनको नॉलेज मिलेगी सीखने की, इसलिए कृषि क्षेत्र का भी विकास होता है इससे। ठीक है, ये थे। अब उद्योग हैं वो पर्यावरण को कैसे प्रभावित करते हैं। हालांकि उद्योग हमारे लिए अच्छे भी हैं लेकिन बुरे भी हैं, तो हम पढ़ते हैं अब। ठीक है, उद्योग पर्यावरण को कैसे प्रभावित करते हैं। पहले है वायु प्रदूषण। ठीक है, अब ये उद्योग लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे गांव हैं। ठीक है, ये ऊपर से मतलब पाइपें से लगी होती है उद्योगों में, देखा होगा आपने, तो ऊपर से धुआं निकलता रहता है, मशीनों से धुआं निकलता है, शोर शराबा होता है, बहुत कुछ होता है। तो धुआं निकलता है, वो धुआं सारा किस में फैल गया, उन गाँव में चला गया, गांव के लोग रहते हैं यहाँ पे उनमें चला गया, उधर चला गया। ठीक है, जो आसपास का वातावरण है, एटमॉस्फेयर है, वहाँ फैल गया सारा धुआं। तो यहाँ पे जो लोग रहते हैं ना आसपास, उनको बीमारी लग जाएंगी। ठीक है, जिससे ये वायु प्रदूषण का कारण बनेगा, इनको सांस की बीमारी हो जाएगी। ठीक है, हमने सुना होगा पिछले कई सालों में हमारे जहाँ पे बीमारी चलती रही वो स्वाइन फ्लू की, तो मतलब कि एक प्रकार की बीमारी थी, वो हवा से चलती थी, आँखों में लग जाती थी। तो उसी प्रकार बीमारियाँ फैलने लग जाती हैं। ठीक है, तो वायु प्रदूषण ये मतलब कि ये प्रभावित करता है इसको उद्योग। उसके बाद आ गया जल प्रदूषण। ठीक है, अब मान लो ये उद्योग है और पास में यहाँ पे जा रही है नहर या नदी लगा लो तुम। ठीक है, तो ये क्या करेंगे लोग, पानी इकट्ठा होगा पेट्रोलियम वाला, इसमें पेट्रोल मिला होगा, कुछ तेल वगैरह मिला होगा, ऑयल वगैरह मिले होंगे, इससे पानी होगा, तापीय जल होगा, भी मतलब कि गर्म होता है जल वहाँ पे। ठीक है, गर्म करते हैं वो, फिर उसमें धोते हैं वगैरह, मशीनें वगैरह धोते हैं ना, पार्ट धोते हैं मशीनों के। तो वो क्या करेंगे, वो पानी सारा यहाँ पे छोड़ देंगे इसी में। ठीक है, और यही पानी आगे जाएगा फिर नहरों, मान लो नहर लगा लो ये तुम। ठीक है, ये आगे जाएगा, मान लो यहाँ पे गाँव है, ये गाँव में से जा रही है नहर, तो यहाँ पे बच्चे नहाएंगे, भैंसें भी नहाएंगी और बंदे कपड़े भी धोएंगे, तो क्या कुछ होगा इसमें। ठीक है, तो इनसे जो बीमारियाँ इनके साथ बीमारी लगनी चाहिए ना, बीमारी उन बंदों को लग जाएगी, इसमें नहाएंगे। ठीक है, जब भैंसें इसमें नहाएंगी, ठीक है, जो कपड़े धोएंगे उनको बीमारी लग जाएंगी इससे, इन गंदे पानी से, क्योंकि इसमें उन्होंने मिला दिया है। हमको पता नहीं चलता, लेकिन नहरों में बहुत है कुछ मिला जाता है, हमें पता नहीं चलता, इसलिए जल प्रदूषण होता है उद्योगों की वजह से। ठीक है, उसके बाद आ गया भूमि प्रदूषण। अब भूमि प्रदूषण कैसे होता है, मान लो ये कंपनी जो उद्योग है, इसमें क्या बनते हैं, लिफाफे बनते हैं, पॉलिथीन बनते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, लिफाफे बनते हैं, तो बहुत सारे लिफाफे बना रहे हैं, बना लिए उन्होंने। लिफाफे बनाने के बाद कुछ लिफाफे ऐसे थे जो काम नहीं, मतलब अच्छे से नहीं बने, तो ये क्या करेंगे, वहीं के वहीं मान लो यहाँ फेंक दिए इन्होंने। ठीक है, आसपास यहाँ पे खेत हैं, उनके लोगों के खेत हैं बहुत सारे, इन्होंने यहाँ पे एक कूड़े करकट के रूप में फेंक दिया, जैसे कूड़ा करकट हम फेंक देते हैं रूढ़ी पे, तो उसी प्रकार लोगों ने यहाँ पे फेंक दिया रूढ़ी के रूप में। तो वो उड़ के इन खेतों में घुसने लग गए, खेतों में गए। ठीक है, तो ये जहाँ की ज़मीन को ख़राब कर देंगे। ठीक है, जो उसको ढंग की फसल वहाँ पे होएगी नहीं। क्यों नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे लिफाफे चले जाएंगे और कूड़ा करकट में जो के रूप में जो वहाँ पे फेंकेंगे, लोहा हो गया, जो गलते नहीं है ना जल्दी, वो चीज़ें फेंकेंगे ना, तो वो खेतों की उर्वरता को कम कर देते हैं, इसलिए ये भूमि प्रदूषण का भी कारण बनते हैं। ठीक है, उसके बाद आ गया ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण तो सौखा ही है, क्योंकि इसमें मशीनें होंगी। ठीक है, जो मशीनें शोर करेंगी जोर जोर से, मान लो ये मेरा घर है, पास में मेरे घर है मान लो उद्योग के, और मान लो मैं हूँ, ठीक है, मेरा घर है उद्योग के पास। ठीक है, मुझे ना बहुत ज़्यादा बुखार हुआ खड़ा है। ठीक है, बुखार हुआ खड़ा है, मुझे ना किसी के सुनने की ज़रूरत नहीं है, मुझे बस सर दुख रहा है बहुत ज़्यादा, फॉर एग्जांपल लगा लो तुम। ठीक है, तो ऊपर से शोर हो रहा है, तो वो शोर मैं उनको नहीं कह सकूँगा भी तुम इस मशीन को बंद करो। ठीक है, नहीं कह सकूँगा, तो इसलिए जो क्या करते हैं, ध्वनि प्रदूषण का कारण बनते हैं, और मेरा सर फट भी सकता है इससे, मेरा दिमाग भी फट सकता है। ठीक है, हालांकि मैं इनको रोक नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने कानूनी सिस्टम बना रखा है, सब कुछ उन्होंने लिखवा रखा है, भी हमें कोई रोक नहीं सकेगा। मेरा सर दुख रहा है तो उनको कोई ठेका नहीं है भी शायद दुखता रहे।
ठीक है, उनको अपना काम करते रहेंगे। ठीक है, तो ये जहाँ के लोग रहते हैं उनको चाहे खड़का सुनता रहे, कुछ मर्जी सुनता रहे, उनको ध्वनि सुनती रहे, उनको कोई मतलब नहीं है, चाहे जितना मर्जी शोर सुने, ये चाहे बहरे हो जाएं, इनको कोई मतलब नहीं, इनको काम करना है, इसलिए ये ध्वनि प्रदूषण का कारण बनता है। उसके बाद अगर तापीय प्रदूषण, और तापीय प्रदूषण ये उद्योग है, तो इसमें से गर्म जल निकाला जाता है, अभी पीछे बता के गया हूँ मैं। ठीक है, गर्म जल निकालने के बाद जो गर्म जो वो होता है ना पानी, तो वो नहर में या नदी में छोड़ देते हैं, तो वो पानी को खराब कर देता है, वही है कि तापीय प्रदूषण का काम कार्य करता है। ठीक है, और दोबारा से क्विक रीजन करते हैं। ठीक है, औद्योगिक स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक, कच्चा माल रूप के मतलब कि कच्चा माल होना चाहिए, और जब भी जरूरत पड़े और ऑन द स्पॉट हमें प्राप्त होना चाहिए। सस्ती ऊर्जा, मान लो जो बिजली या यूज करते हैं वहाँ पे उद्योगों में, वो हमें सस्ती होनी चाहिए। उसके बाद आगे पूंजी, हमारे पास पैसा होना चाहिए ढंग से, जो मान लो कि उद्योग चलाना है, कर्मचारियों को तनख्वाह देनी है, सैलरी देनी है, तो सही टाइम पे हमारे पास पैसा होना चाहिए। उसके बाद यातायात की सुविधाएं, जो ट्रक वगैरह एक जगह जो सामान होता है एक जगह से दूसरे ऑर्डर आते हैं, तो मैं एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए सामान, उनके लिए यातायात की साधन की सुविधाएं अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद अगर प्रशिक्षित श्रमिक जो श्रमिक होते हैं, कर्मचारी होते हैं, उसमें काम करते हैं, वो प्रशिक्षित होने चाहिए, अनपढ़ नहीं होने चाहिए, उनको पता होना चाहिए, निपुण होना चाहिए हर काम में। ठीक है, उसके बाद आ गया तैयार माल की मांग। तैयार माल, मान लो कि बिस्कुट बनते हैं कोई भी कंपनी में, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई लकड़ी की कुर्सियां बनती है, तो उन कुर्सियों की मांग होनी चाहिए, मांग होगी तो ही फायदा है उद्योग का, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। इसलिए ये कारक मतलब कि प्रभावित करते हैं उद्योग को। उसके बाद विनिर्माण का महत्व क्या होता है, उसमें क्या होता है कि मूल्य वृद्धि से मतलब क्या होता है कि जब कोई वस्तु है, आम वस्तु कच्चा माल के रूप में होने के बाद जब उसको एक अच्छी वस्तु में परिवर्तित किया जाता है, तो वह मूल्यवान वस्तु बन जाती है, उसकी मूल्य वृद्धि हो जाती है। ठीक है, उसके बाद आ गया राष्ट्रीय आय में वृद्धि। जब फॉरेन कंट्री में हमारे देश की चीज़ें बिकने जाती हैं या यहाँ पे बिकती हैं, तो हमारे यहाँ पे पैसा आता है, तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। मतलब कि राष्ट्रीय के पैसे में, जो पूरे देश का पैसा है, उसमें वृद्धि होती है। बेरोजगारी की समाप्ति, अब मान लो किसी क्षेत्र में बेरोजगारी है, तो यहाँ पे उद्योग लगाया जाता है, तो उनको रोजगार मिल जाएगा, तो बेरोजगारी की समाप्ति हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आ गया यातायात के साधनों का विकास। यातायात के साधनों का विकास कैसे होगा, अभी मैं पीछे बता चुका हूँ कि जब कोई उद्योग लगेगा तो लोग धीरे धीरे अपने ट्रक ट्रॉली खरीदेंगे, ताकि उस उद्योगों में लग सकें और अपना सामान ढोने के लिए, एक जगह से दूसरे सामान लेने जाने के लिए उस कंपनी में लग सकें और सैलरी प्राप्त कर सकें। ठीक है, उसके बाद आ गया कृषि क्षेत्र का विकास। कृषि क्षेत्र का विकास कैसे होगा, ठीक है, कि जैसे अब कोई उद्योग है जिसको कृषि के सामान की जरूरत होती है, जैसे फॉर एग्जांपल गेहूं की जरूरत है, चावल की जरूरत है, ठीक है, तो उनको वो जो कृषि क्षेत्र वाले लोग हैं वो कृषि में बढ़ोतरी करेंगे, उनसे सीखेंगे, उनको पता चलेगा भी कैसे कृषि करनी है, कैसे नहीं करनी। उसके बाद आ गया उद्योग पर्यावरण को कैसे प्रभावित करते हैं। पहले वायु प्रदूषण कैसे, जब उद्योगों से वायु निकलती है, जब धुआं निकलता है, तो वो मतलब कि एटमॉस्फेयर को खराब कर देता है। उसके बाद आ गया जल प्रदूषण कैसे होता है, उनमें से जब पानी निकाला जाता है, गर्म जल हो गया, मतलब कि गर्म पानी हो गया, और उसमें क्या जो पेट्रोलियम वाला पानी, तेल मिले होते हैं जिसमें, वो पानी हो गया, उसमें मिला जाता है नहरों में या उसमें नदियों में, तो जल प्रदूषण का कारण बनता है। भूमि प्रदूषण जैसे मैं बता के चुका हूँ, पॉलीथीन वाले, मतलब कि पॉलीथीन क्या होता है, उड़ के चले जाते हैं खेतों को खराब कर देते हैं, वहाँ की भूमि को खराब कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद ध्वनि प्रदूषण वो मतलब जो मशीनें होती हैं उद्योगों में, वो शोर करते हैं, और शोर करने के बाद ध्वनि लोगों को सुनाई देती है, मतलब कि उनके बहरे भी हो सकते हैं, इसलिए ध्वनि प्रदूषण का कारण बनता है। तापीय प्रदूषण क्या होता है, तापीय प्रदूषण से क्या होता है कि मतलब कि जब गर्म पानी उसमें नदियों में फेंका जाता है, तो वो गर्म होता है पूरा, तो उसको फेंक दिया जाता है, वो एक तापीय प्रदूषण का कारण बनता है। तो ये आज का लेक्चर था। सो प्लीज़ आपको यदि हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों को, और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।